फिर एक बार कटिहार में भारत बंद का असर देखने को मिला। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां सड़क पर उतरकर कटिहार के तमाम बाजारों को बंद करवाई। सरकार के विरोध कई नारे भी लगाए गए। सबसे पहले देखिए तस्वीरें। बताएंगे कि अभी ये जो अभी गाजीपुर में कई दिनों से जो है हमारे जो किसान हैं ये किसान जो है मोर्चा में बैठे हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो लेकिन आप क्या कहें? मैं देखिए जो देश में 8 साल से जो सरकार दिल्ली में है, जो भारत सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बहुत सब जवाब दिखाया था। अच्छे दिन आ जाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे। ये बेशरम है, निर्लज्ज है, घमंडी है, दम्भी है, जुमलेबाज है। ये साबित हो गया। 26 जबरदस्ती जून में ऑर्डिनेंस लाया और 23 सितंबर 2020 को इसने कानून बना दिया। 3 काला कानून, जमाखोरी को फ्री कर दिया। उसके बाद कहा कि एपीएमसी बाजार समिति खत्म होगा, जहां बेचना है बेचो। और तीसरा कॉर्पोरेट फार्म कर दिया, बड़े कॉर्पोरेट घरानों को खेती की जमीन। इसका विरोध किया कि नहीं, ये तीनों काला कानून वापस लो और अनाज का जो हम उपजाते हैं, जो किसान उपजाता है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करो। लेकिन ये तो जिद्दी है, घमंडी है, अहंकारी है, ये सुनने को तैयार नहीं है। 26 जनवरी तक 12 राउंड की चर्चा हुई किसानों से, 26 जनवरी के बाद बात करने को तैयार नहीं है। केस वापस रिपील करने को तैयार नहीं है, केस को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, रोल बैक करने को तैयार नहीं है। तो ये आज तीसरी बार भारत बंद किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। बिहार में नेता प्रतिपक्ष लालू जी का सुपुत्र, बिहार का भविष्य, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम माले तमाम लोगों ने किसान के पक्ष में खड़ा होने का निर्णय लिया है। आज भारत बंद में हम लोग इसी काम को हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इतिहास में ये ऐसा पहली बार माना जा रहा है कि इस बार जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है कृषियों की तरफ से, तो ये इतिहास का जो है पहला ऐसा है कि जो मतलब लंबे समय तक चल रहा है। पहले भी आंदोलन हुआ है, लेकिन ये बेशरम मोदी और भाजपा की जो सरकार है ना, ये निर्लज्ज है, ये अहंकारी है, जुमलेबाज है। बारदोली किसान आंदोलन हुआ था आजादी से पहले, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका सफल नेतृत्व किया था। आपको मालूम है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल है जिन्होंने किसानों का समर्थन किया, किसान को जीत मिली। और जिंदा में देश का इतिहास है कि जिंदे में उनका मूर्ति बनाया और किसानों ने इनको सरदार की उपाधि दी। क्या लगता है कि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आंदोलन किया उसके बाद आज ये आंदोलन हो रहा है, आखिर क्या चाहती क्या सरकार? असल इसको हिंदू मुसलमान में ही बात, किसानों पर अत्याचार हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा पूरे देश में भारत बंद का आज ऐलान किया गया था। उसी बंदी के आलोक में बिहार में नेता प्रतिपक्ष साथी तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी दल, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, कांग्रेस हो, सबों के साथ मिलकर कटिहार में भी भयंकर भारत जाम हुआ है, भारत बंद हुआ है। और ये जो 3 काला कानून है नरेंद्र मोदी के द्वारा लाए हुए, ये तीनों कानून, उसके खिलाफ हम लोग अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये तब तक नहीं हम लोग छोड़ेंगे जब तक नरेंद्र मोदी इस तीनों काले कानून को वापस न करें। अनाज को किसानों को शोषण करने के लिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए ये किसानों को गाजीपुर में जो है 600 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। ये निर्लज प्रधानमंत्री है, इसको बिना देर किए अपना कुर्सी को त्याग देना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, या नहीं तो तीनों काला कानून को वापस लेना चाहिए। समय हो गया है, सरकार ने कोई जवाब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत का कितना कमजोर प्रधानमंत्री है, जो अपने 2 आकाओं के, जो उनके 2 आका है, अगर आप कहें कि जो पूरे पार्टी का अगर सही मायने में भारत का भी कोई प्रधानमंत्री है तो वो अडानी है, और जो गृह मंत्री है वो अंबानी है।
अब अडानी अंबानी जो है अपने जो उनका जो वर्कर है अमित शाह और मोदी जी, तो उनसे वो अपना काम करवा रहे हैं। उनका जो लक्ष्य है कि भारत के हर एक देश के 90% पैसों पे और 90% संसाधनों पे मात्र 2 लोगों का कब्जा हो, आज वो हो रहा है। आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि मैं भारत के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि आप क्या आपके दमड़ियों के अंदर आप भूल चुके हैं कि आपके दमड़ियों के अंदर सुभाष चंद्र बोस का खून दौड़ता है, आपके दमड़ियों के अंदर भगत सिंह का खून दौड़ता है, आपके दमड़ियों के अंदर अशफाक उल्लाह खान का खून दौड़ता है। आप भूल चुके हैं कि भारत को किस तरह आजादी मिली है। हमारे देश के महान सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आजाद कराया था। क्यों? गुलामी से आजादी कराई थी। क्या गुलामी से आजादी जो था, क्या कोई पहाड़ क्या लगता है कि जो है हमारे जो किसान भाई हैं ये जो है आजाद हो चुके हैं? नहीं, किसान के आंदोलन को आप समझिए। पिछले 9 महीने से हमारे देश के अन्नदाता जो है, जिन्होंने हमें सर उठा के पूरे विश्व में जीने का अधिकार दिया है, जय जवान जय किसान का हम नारा देते हैं, आज उन किसान भाइयों के ऊपर कभी आप उन्हें माओवादी समर्थक कहते हैं, कभी उन्हें नक्सली कहते हैं, कभी उन्हें खालिस्तान समर्थक कहते हैं, कभी उन्हें पाकिस्तान समर्थक कहते हैं। आप किस भारत की कल्पना करना चाहते हैं? पंजाब का इतिहास शायद भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। इसी पंजाब में से कितने हमारे देश के महान स्पोर्ट्समैन, हमारे देश के साहित्यकार, फिल्मी सितारे, उसी देशभक्त लोग उसी पंजाब से हमारे देश के भगत सिंह जैसे लोग थे। आज पंजाब को अब खालिस्तान समर्थक कहते हैं। पूरा देश का किसान अपने लिए आंदोलन नहीं कर रहा, पूरा देश का किसान इस देश के 90% लोगों के लिए आंदोलन कर रहा है। अडानी अंबानी के हाथ में किसान की जो व्यवस्था वो दे दी जाए, तो क्या लगता है कि किस तरीके से जो है किसान भारत देखो मेरे भाई, भारत के लोग इस बात